नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में हम आपके प्रत्येक वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यूज को यहां पर कवर करते हैं। इन एमसीक्यूज को जो आपके उत्तराखंड जीके के होते हैं पूरी डिटेल के साथ हम कवर कर जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर नहीं करते, जैसे हम हमारी हर सीरीज में करते हैं। उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी वहीं पर डिस्कस कर जाते हैं, जिसके आपका प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ में लगते रहें और आपका जो रिवीजन है वो भी साथ साथ में होता रहे। ये हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज की 101वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले के हमारे एमसीक्यू क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला का फैलाव राज्य के कितने जिलों में है? दूधातोली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का पामीर किस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं? दूधातोली श्रृंखला। अगर हम इसके फैलाव की बात करें, यह आपके पौड़ी, इसके अलावा अल्मोड़ा और आपके चमोली, 3 जनपदों में इसका फैलाव है। आपसे जनपदों के नाम नहीं पूछे थे, आपसे केवल संख्या पूछी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो दूधातोली श्रृंखला है, 3 जनपदों में यह फैला हुआ है। 5 नदियों का यहां से उद्गम होता है। इन 5 नदियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। पहली नदी है पश्चिमी रामगंगा। ये कहां से आती है? दूधातोली श्रृंखला से आती है। एक है आपकी पिंडर की सहायक नदी आटागाड़, ये भी यहीं से आती है। इसके अलावा जो आपकी दोनों नयार नदियां हैं वो भी दूधातोली श्रृंखला से आती है। और 5वीं नदी है वूनो नदी। तो ये 5 नदियां का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। दूधातोली श्रृंखला से ही एक मिलता जुलता नाम है दूधातोली लोक विकास संस्थान। पेपर में पूछा गया है इसके संस्थापक कौन है? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसके संस्थापक सच्चिदानंद भारती हैं। 1982 में ये इस संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था? मोनाल पक्षी हमारा राजकीय पक्षी है और इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था 1975 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर हम मोनाल की बात करें, राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पूछा जा सकता है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहते हैं, मुनियाल के नाम से भी इसे जाना जाता है, मनियाल भी इसको कहते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड में आया था कि जो मोनाल पक्षी होता है इसका प्रिय भोजन क्या है? तो मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन होता है आलू, यानी ये आलू की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 1972 में इसे संरक्षित किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। 1975 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। अगर हम 1977 की बात करें, 1977 में जो हमारा राजकीय वृक्ष है बुरांस, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। और 1982 में जो हमारा राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मानस खंड में किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है? तो मानस खंड में किस ताल को कहा गया है सनत कुमार सरोवर? ये कहा गया है नौकुचिया ताल को। नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल इसे माना जाता है। मानस खंड के अंदर इसके लिए सनत कुमार सरोवर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया? तो कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत में कब घोषित किया गया? यह घोषित किया गया 7 दिसंबर 2017। आपको डेट सहित याद करना है, जब पेपर में आया था तो डेट सहित आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जीएस में भी आपके काम आएगा कि कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो अगर हम साक्ष्यों की बात करें, हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेले की शुरुआत मानी जाती है। भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा के तट पर और फिर आपके प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर।
इन 4 जगहों में हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ केवल 2 जगह लगता है, एक हरिद्वार में और एक आपके प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, इन सबको लेकर आपके क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को लेकर के, यहाँ के वनों को लेकर के पूरा एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, जिसमें आपके सारे नेशनल पार्क, वन्यजीव विहार, वनों को लेकर के, भौगोलिक चीजों को लेकर के सारी जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। नदी तंत्र, झीलें, सब कुछ आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें, यह है उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी में ये स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारे देश में पहला जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया वो इसी गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थापित किया गया। तो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां बनाया गया है? इसी नेशनल पार्क में बनाया गया है। स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब से करी गई है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1990-91 से इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, जानवी नदी कौन सी मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखिए, जानवी नदी की बात करें, या जिसे जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जानवी नदी किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है भागीरथी की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में भैरव घाटी में यह भागीरथी से संगम कर लेती है। कुछ जगहों पर पूछा गया कि भैरव घाटी में किन किन नदियों का संगम होता है। कुछ जगहों पर पूछा गया कि जाड़ गंगा किस स्थान पर उत्तरकाशी में भागीरथी से मिलती है। तो दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं में धान का कटोरा यह कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी की अगर हम बात करते हैं, अल्मोड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध घाटी है सोमेश्वर घाटी, यहीं पर बहती है आपकी कोसी नदी। इसीलिए कई बार कुछ जगहों पर लिखा है कि सोमेश्वर घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, कई बार कोसी नदी घाटी को। जो ये सोमेश्वर है आपके, यह कोसी नदी के तट पर ही है। सोमेश्वर घाटी इसी नदी घाटी के तट पर स्थित है। तो दोनों एक ही हैं, इसको ध्यान रखेंगे। पहला कंफ्यूजन इसको क्लियर करेंगे। कोसी नदी की बात करें, काफी महत्वपूर्ण नदी है कोसी नदी। प्रश्न आता है, पुराणों में कोसी नदी को क्या कहा गया है? तो कोसी नदी का एक अन्य नाम है, इसे कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामायण काल में कोसी नदी को कौशिकी कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोसी नदी बागेश्वर में जो कौसानी है वहां पर धार पानीधार नामक जगह से यह नदी निकलती है। उत्तराखंड में यह 168 किलोमीटर बहती है और फिर उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर से यह राज्य से बाहर चली जाती है। तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी को लेकर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद करना है। उत्तराखंड का एक फेमस स्थल है लाखू उडियार, और लाखू उडियार अल्मोड़ा में है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लाखू उडियार को लेकर एक प्रश्न आता है कि यह लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? लाखू उडियार के नजदीक से एक नदी बहती है जिसका नाम है सुयाल नदी। यह सुयाल नदी इसी कोसी नदी की सहायक नदी है। तो आपसे कई बार पूछी गई है सुयाल नदी कौन से उडियार के नजदीक है, लाखू उडियार के समीप कौन सी नदी बहती है? आप सुयाल नदी कहते हैं। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि ये जो लाखू उडियार के नजदीक से सुयाल नदी बहती है, ये किसकी सहायक नदी है? तो यह कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बांज निम्न में से किस जलवायु का पौधा है? तो यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया है। जो उत्तराखंड में बांज वृक्ष है यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है आपका बांज वृक्ष। ये किस ऊंचाई पर पाया जाता है? बांज वृक्ष जो है आपका 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का वरदान किसको कहते हैं? आप कहेंगे बांज वृक्ष को कहते हैं। बांज वृक्ष इस ऊंचाई पर पाया जाता है और यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। बांज वृक्ष को
उत्तराखंड का हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड का वरदान, उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं? बांज वृक्ष को कहते हैं। इसके अलावा बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहते हैं। तो भगवान शिव की जटा किसको कहा गया है? बांज वृक्ष को कहा गया है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम। बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक नाम है। एक क्वेश्चन और उत्तराखंड में पूछा गया था बांज वृक्ष को लेकर के कि पूरी दुनिया में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पूरी दुनिया में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमारे उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बांज वृक्ष को लेकर के। नेक्स्ट है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक को किसने लिखा है? तो एक फेमस किताब है और फेमस राइटर हैं यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कुमाऊं की चित्रकला। यशोधर मठपाल की बात करें तो भीमताल में इन्होंने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी थी। लोक संस्कृति संग्रहालय कहां है? आपके भीमताल में है, खुटानी नामक जगह पर। क्वेश्चन पेपर में आया है। यहां पर लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 में बनाया था यशोधर मठपाल ने। इन्हीं की किताब है कुमाऊं की चित्रकला। इसके अलावा यशोधर मठपाल ने 2 शिलाश्रयों की खोज करी है। एक है आपका फड़का नौली शिलाश्रय और एक आपका पेटसाल शिलाश्रय। फड़का नौली 1985 में, पेटसाल शिलाश्रय 1989 में। ये दोनों के दोनों अल्मोड़ा में है और दोनों की खोज यशोधर मठपाल ने करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो काफी प्रसिद्ध यहां पर यह रसायन है कस्तूरी, और यह पाया जाता है कस्तूरी मृग से। लेकिन कौन से वाले मृग से पाया जाता है? जो कस्तूरी हमें मिलती है 1 वर्ष से अधिक के जो नर मृग होते हैं उनसे मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्तूरी प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष के ऊपर का जो कस्तूरी मृग होगा वो भी सिर्फ नर कस्तूरी, उसी से हमें यहां पर मिलती है। कस्तूरी मृग की बात करें, यह हमारे राज्य का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं आप एक मृग से? तो एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही प्राप्त होती है एक नर मृग से। कस्तूरी सिर्फ नर मृग से मिलती है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम, यह नंबर पेपर में पूछा गया है। हर 3 साल के अंतराल में मिलती है। आपने एक बार प्राप्त कर ली, फिर आप 3 साल बाद प्राप्त करेंगे। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? जैसे मोनाल का क्या था? आलू। उसी प्रकार कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन केदार पाती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वालों को क्या कहते हैं? तो नदी पर रस्सी के पुल बनाकर लोगों को जो नदी पार करवाते थे उन्हें पुराने टाइम पर धुनार कहा जाता था। और जो पुरानी टिहरी है जो अब डूब चुकी है, पुरानी टिहरी को पहले धुनारों की बस्ती कहा जाता था। तो यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको विभिन्न नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको इनके उपनाम दिए गए हैं या प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या बाड़ाहाट है? यह बिल्कुल आपका सही है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है और पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। ठीक है। अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या राजपुर है? यह भी आपका सही है। अल्मोड़ा को राजपुर या राजापुर के नाम से भी जाना जाता था। राम क्षेत्र के नाम से भी अल्मोड़ा को जाना जाता था। ठीक है। वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र क्या यह मानसखंड के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सही है। वर्तमान का जो हमारा कुमाऊं है उसे मानसखंड कहते थे और जो वर्तमान गढ़वाल है उसे केदारखंड कहते थे। तो यह भी आपका सही है। बाणासुर की राजधानी क्या श्रीनगर में स्थित थी? यह गलत हो जाएगा। बाणासुर का किला यह लोहाघाट में है, चंपावत के अंदर, और बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में थी, ना कि श्रीनगर में। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही सुमेलित नहीं है। कहां पर है बाणासुर की राजधानी? जोशीमठ में है। और बाणासुर का किला कहां है? चंपावत में है, लोहाघाट में। बाणासुर के किले का स्थानीय नाम क्या है? मारकोट का किला। ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट कौन सी जनजाति है? तो उत्तराखंड में विभिन्न जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा जनजातीय समुदाय है जिनकी शारीरिक बनावट ज्यादा निकट है मंगोल प्रजाति के? सही आंसर है थारू जनजाति।
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और इन्हें किरात वंश का माना जाता है और सबसे ज्यादा ये किस प्रजाति के निकट माने जाते हैं? मंगोल प्रजाति के निकट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ योजनाएं, कुछ नीतियों की बात करी गई है, दूसरी तरफ उनके शुरू होने के वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये सारी नीतियां ऐसी हैं, सारे वर्ष ऐसे हैं जो डेट सहित आपसे पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपको जो सही नहीं है उसे चुनना है। पहला है अटल खाद्यान्न योजना। क्या अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 में शुरू करी गई? यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तराखंड पौधरोपण नीति, बहुत बार आया है। पौधरोपण नीति को लागू करने वाला देश में पहला राज्य था उत्तराखंड, 6 जून 2006। यह भी आपका सही है। उत्तराखंड आपातकालीन सेवा, क्या इसे 15 मई 2012 में शुरू किया गया था? यह आपका गलत हो जाएगा। जो आपातकालीन सेवा है, 108 सेवा जिसे कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसे शुरू किया गया था 15 मई 2008 में। ठीक है, तो 108 सेवा जो आपातकालीन सेवा है, इसकी शुरुआत 2012 में नहीं हुई थी, 2008 में हुई थी। 2012 में इसका विस्तार किया गया था और इसके साथ डोली सेवा को जोड़ा गया था। यानी जिन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण नहीं है, जहां पर 108 जो बस सेवा है वो पहुंच नहीं सकती, आपातकालीन जो एम्बुलेंस है, तो वहां पर मरीज को डोली में बैठाकर लाया जाएगा। वो इसी का विस्तार था जो 2012 में हुआ। आपातकालीन सेवा 2008 में शुरू हुई। तो यह सही सुमेलित नहीं है और यही आपने बताना था। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना, क्या ये 2005 में शुरू की गई? ये 2005 में आई। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए फिर से देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। इस बार एक तरफ गुफाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। भीम गुफा क्या उत्तरकाशी में है? तो ये आपका सही है। पेपर में ये सारी गुफाएं पूछी गई हैं। कोटेश्वर गुफा क्या आपके पौड़ी गढ़वाल में है? तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, पौड़ी गढ़वाल में जो गुफा है उसका नाम है कोट महादेव गुफा। कोटेश्वर गुफा आपके रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पौड़ी में कौन सी है? कोट महादेव गुफा। कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर महादेव मंदिर, ये सब आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कोटेश्वर बांध अगर पूछा होता, कोटेश्वर बांध आपके टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, मुचकुंद गुफा आपके चमोली में है, वशिष्ठ गुफा टिहरी में है, बाकी सही सुमेलित है। कोटेश्वर गुफा कहां है? ये रुद्रप्रयाग में है। पौड़ी में कौन सी गुफा है? कोट महादेव गुफा। और कोटेश्वर मंदिर पूछेगा तो वो भी रुद्रप्रयाग में, और कोटेश्वर बांध पूछेगा वो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? आप जानते हैं 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो उत्तराखंड का इलाका किस महाजनपद में आता था? उत्तराखंड पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, होंगड़, डेलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह किस जनजाति के त्योहार हैं? ये तीनों के तीनों बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पेपर में पूछा गया है, एज इट इज सेम क्वेश्चन पेपर में आया था। नेक्स्ट है, गौला नदी किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? गौला नदी की बात करें, काफी प्रसिद्ध नदी है जो हल्द्वानी है, इसी नदी के तट पर स्थित है हल्द्वानी। किस नदी के तट पर है? गौला नदी। गौला नदी नैनीताल से आती है। नैनीताल में पहाड़ पानी नामक जगह से गौला नदी निकलती है और उधम सिंह नगर में किच्छा से यह राज्य से बाहर चली जाती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? तो अल्मोड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो यक्षों के निवास के साक्ष्य या पुष्टि किस मंदिर से होती है? जाखन देवी मंदिर। कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यक्षों के निवास के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना, जो अलग अलग बटालियन बनाई गई थी कुमाऊं रेजिमेंट की, उन सभी को मिक्स करके कुमाऊं रेजिमेंट बनी थी 1945 में। लेकिन यहां पर दो जगह पर 45 है, सही आंसर है 1945 आगरा में इसे बनाया गया था।
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो रानीखेत में है। 1948 में से रानीखेत लाया गया था। बनी 45 में थी, आगरा में बनी थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। न सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर किया बल्कि इनको पूरी डिटेल में देखा। एक एक क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने यहां पर कवर करने का प्रयास किया, जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कवर ना हो, आपका पूरा रिवीजन भी अच्छे से हो सके और एक अच्छा सेशन आपको यहां पर मिल सके जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर पाएं और साथ में जो आप रिवीजन करते हैं पुरानी चीजों को भी रिकॉल कर सकें एक ही वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।